जय श्री कृष्ण। उपासना भक्ति स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख मास की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह दूसरा महीना होता है। इस महीने में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। पुराणों में इस माह की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख मास की कथाओं का श्रवण करेंगे। उससे पहले जानते हैं वैशाख मास के महत्व और इस महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहारों की तिथियों के बारे में। वैशाख मास का संबंध विशाखा नक्षत्र से माना गया है, इसलिए इस महीने को वैशाख के नाम से भी जानते हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति देव है और यही वजह है कि इस महीने में स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, केले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख महीने में दान पुण्य करने का विशेष लाभ मिलता है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में विशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घकाल तक तप करने के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देवर्षि से प्रश्न किया, देवर्षि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामना को सिद्ध करता है। इस मास में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता वास करते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। क्योंकि इस मास में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए छायादार वृक्षों की सेवा, छायादार पौधे लगाना, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति की सहायता या चप्पल, प्याऊ आदि का दान करने से भी व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यह महीना संयम, अहिंसा, आध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है, इसलिए सेवा चाहे किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेष रूप से इस मास में धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान और परनिंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। वैशाख मास में स्नान करते समय भगवान मधुसूदन की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे मधुसूदन, मैं सुबह सुबह वैशाख महीने का स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जब सूर्य देव मेष राशि में स्थित है। कृपया मेरा स्नान बिना किसी बाधा के पूरा करें और मुझे आशीर्वाद दें। फिर स्नान करने के बाद सूर्य देव को देखते हुए अर्घ्य, मुट्ठी भर जल अर्पण करना चाहिए। फिर कहना चाहिए, मैं वैशाख की सुबह सूर्य के मेष राशि में होने पर औपचारिक रूप से अर्घ्य दे रही हूँ, कृपया स्वीकार करें। वैसे तो वैशाख मास के सभी दिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एकादशी का विशेष महत्व है। स्नान, दान, होम, देव पूजा जैसे आदर्श कर्म और जप, स्तोत्र और कथा श्रवण जैसे अन्य पुण्य कर्म तत्काल फल देते हैं। जो लोग रोग और घोर दरिद्रता से पीड़ित है, वे पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। अंधे, विधवा, सामान्य पुरुष, महिलाएं और बच्चे, युवा, वृद्ध, कृषकाय और अन्य सभी लोग मास की एकादशी के पुण्य के फल स्वरूप अपने कष्टों को कम या दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार वैशाख मास की अमावस्या पितृ पूजा और श्राद्ध, पिंडदान और तिल तर्पण करने के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। इस मास में खरमास समाप्त होने के बाद भूमि, वाहन, भवन, सोना, चांदी आदि खरीदने से उसमें वृद्धि होती है।
नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी वैशाख का महीना शुभ माना गया है। साल 2025 में वैशाख का महीना 13 अप्रैल दिन रविवार से प्रारंभ होकर 12 मई दिन सोमवार तक रहेगा, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा का व्रत रहेगा और वैशाख महीने का सबसे पहला त्योहार पड़ेगा वैशाखी का, जो कि 14 अप्रैल सोमवार को मनाई जाएगी। वैशाख मास 2025 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की तिथियां: 14 अप्रैल सोमवार वैशाखी, 16 अप्रैल बुधवार संकष्टी गणेश चतुर्थी, 24 अप्रैल गुरुवार वरुथनी एकादशी, 25 अप्रैल शुक्रवार प्रदोष व्रत, 26 अप्रैल शनिवार मासिक शिवरात्रि, 27 अप्रैल रविवार वैशाख अमावस्या, 29 अप्रैल मंगलवार परशुराम जयंती, 30 अप्रैल बुधवार रोहिणी व्रत अक्षय तृतीया, 1 मई गुरुवार वरद चतुर्थी, 3 मई शनिवार गंगा सप्तमी, 5 मई सोमवार मां बगलामुखी जयंती, 6 मई मंगलवार सीता नवमी, 8 मई गुरुवार मोहिनी एकादशी, 9 मई शुक्रवार परशुराम द्वादशी प्रदोष व्रत, 11 मई रविवार नरसिंह जयंती, 12 मई सोमवार वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा। और इस तरह से 12 मई दिन सोमवार को वैशाख का महीना समाप्त हो जाएगा। अब सुनते हैं आज के महात्म्य की कथा। आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं भगवान की अटूट भक्ति की एक कहानी से। भगवान पर उनके भक्त कितना विश्वास करते हैं, इस कहानी से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आज के इस अध्याय का आरंभ भगवान की अटूट भक्ति की एक अद्भुत कहानी से करते हैं। यह कथा दर्शाती है कि भक्त अपने प्रभु पर कितना गहरा विश्वास रखते हैं, जिसे आप सहजता से समझ पाएंगे। आधी रात का समय था, लगभग 2:30 बज रहे थे। एक नगर में एक धनी व्यापारी थे, जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे रात भर बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। अथक प्रयासों के बावजूद नींद उनसे कोसों दूर थी। यह सत्य है कि धन से अनेक वस्तुएं खरीदी जा सकती है, परंतु मन की शांति नहीं। मन का सच्चा सुकून तो भगवान की भक्ति में ही निहित है। हृदय को वास्तविक शांति तभी मिलती है जब आप किसी गरीब और जरूरतमंद की सहायता करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। सेठ जी के पास सोने के लिए नरम और आरामदायक बिस्तर था, फिर भी वे अनिद्रा से ग्रस्त थे। अंततः वे बिस्तर से उठे और बेचैन मन से घर से निकलकर अपनी कार गैराज से निकाली। वे शहर की सड़कों पर उद्देश्यहीन भटकते रहे, कहीं भी उन्हें थोड़ी भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। काफी दूर जाने पर उन्हें मार्ग में भगवान कृष्ण का एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखकर उन्होंने तुरंत गाड़ी रोक दी और सोचने लगे कि थोड़ी देर मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे, शायद इससे उनके मन को शांति मिल जाए। श्रोताओं, ऐसा अक्सर होता है जब हमारा मन अत्यधिक परेशान होता है, परंतु भगवान के समक्ष बैठकर बिना कुछ मांगे भी जब हम ध्यान मग्न होते हैं तो हमारे व्याकुल मन को अनायास ही एक परम शांति प्राप्त होती है। इसीलिए हम भगवान की शरण में जाते हैं। जब सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक और व्यक्ति पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। वे आश्चर्यचकित रह गए कि आधी रात को यह व्यक्ति मंदिर में क्या कर रहा है। जब सेठ जी ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा तो पाया कि उसका चेहरा अत्यंत उदास था और उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है। यदि सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने कहा है कि वह मर जाएगी, और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। यह सुनकर सेठ ने अपनी जेब में जितने भी रुपए थे उस आदमी को दे दिए। रुपए पाकर उस गरीब व्यक्ति के चेहरे पर चमक आ गई। उसके मन में विश्वास जाग गया कि अब वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवाकर उसे बचा सकता है। सेठ ने उस आदमी को अपना कार्ड भी दिया और कहा कि इस पर उनका फोन नंबर और पता लिखा है। जब भी आवश्यकता हो तो वे निसंकोच उन्हें बता सकते हैं। उस गरीब आदमी ने वह कार्ड सेठ को वापस कर दिया और बोला, भाई, मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की आवश्यकता नहीं। सेठ ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे, किसका पता है भाई? वह आदमी बोला,
उसी का पता जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा। तो ऐसी होती है भगवान के प्रति अटूट विश्वास की शक्ति। जो कुछ मांगो वह मिल ही जाता है, और भगवान भी अपने भक्त को खुशी देने के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकालते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अब सुनिए आज वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। वैशाख मास में आप कौन कौन से नियम प्रारंभ कर सकते हैं? इसके अलावा तुलसी जी और पीपल को सींचने और पूजन करने का जो नियम और महत्व है, उसके बारे में आप इस वीडियो के अंत में जानेंगे। हो सके तो आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है, और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की तरह सभी जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। यह धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं, उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, वैशाख के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अलावा बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है, और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके ही प्राप्त कर लेता है। जो जल दान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करें, अर्थात दूसरों को प्रोत्साहित करें, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, प्रपादान अर्थात पौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान विष्णु का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा कर लेता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है।
जो शुद्ध मन से ताल का पंखा दान करता है वह सब पापों का नाश करके अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को अगर कोई भोजन दे तो उसके फल का भी अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण या फिर अन्य व्यक्तियों के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजन, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु है, लेकिन जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए बिछावन देता है वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और सभी पापों से रहित होकर ब्रह्मा निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु सोते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक भी आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूरी आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो खस और जल से वासित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से सदा के लिए मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोकों का अधिपति बन जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में ताप नाशक तक्र दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान हो जाता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को मट्ठा दान में देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूरी आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पित करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है वे सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नित्य प्रति नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है
वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी अर्थात गंगा जी, गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, यह 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावड़ियों में स्नान करता है, उसके महापापों का भी नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख मास में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। तक्र अर्थात छाछ या मट्ठा। ब्राह्मण आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, जो कभी दान नहीं करते, वह निर्धन होते हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महरथ नामक एक राजा था, जो कामनाओं में आसक्त और अजिद्री था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, इसलिए वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषके रवि, प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात, हे माधव, हे मधुसूदन, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। फिर हर दिन इस मंत्र के साथ या हिंदी अर्थ के साथ अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेष के भानौ प्रातः स्नान परायण अर्ध्यन तेह प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। अर्थात, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पित करके फिर स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथाएं सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। इसलिए इस स्वाधीन अर्थात अपने वश में रहे शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह श्री विष्णु की सायोज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और तरह के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अन्य मन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो कृपया उपासना भक्ति स्टोरीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भक्ति और प्रेम ही हमारी प्रेरणा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक हरि ओम।